और पीले कपड़े से ढक करके महाराज मेरे गोविंद स्वयं एक बालक रूप बन करके उस ब्राह्मणी के घर पर जाकर के पहुंच गए। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर हमने नियम बदलते देखा, पर भक्त का मान न टलने पाए, अपना मान भले टल जाए महाराज। मेरा गोविंद कभी अपना मान सम्मान नहीं देता। मेरा कृष्ण अपने भक्तों के लिए महाराज क्या से क्या नहीं करता। प्रहलाद ने कहा, प्रहलाद के पिता ने कहा बता तेरा गोविंद कहाँ है जिसके ऊपर तेरा इतना नाज है। बार बार तो कह रहा है कि भगवान यहाँ है, भगवान वहाँ, यत्र है, तत्र है, सर्वत्र है, बता तेरा गोविंद कहाँ है। लेकिन प्रहलाद जी की निष्ठा उस खंबे में हो गई। हाँ पिताजी मेरा गोविंद इस खंबे में भी है। और मेरे गोविंद ने क्या किया, तुरंत नरसिंह भगवान रूप का धारण करके मेरे गोविंद उस खंबे में ही प्रकट हो गए। द्रौपदी ने कहा कब आओगी लाज बचाने? अरे मैं दुनिया से भीख मांग चुकी, अगर आज मैं नंगी हो जाऊंगी तो मुझे अपनी कोई चिंता नहीं है गोविंद। क्यों? क्योंकि मैं नंगी ही तो पैदा हुई थी। अरे मैं नंगी ही पैदा हुई थी, नंगी हो जाऊंगी तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं। लेकिन गोविंद आज मेरा सवाल नहीं है, आज तेरा सवाल है। लोग तुम्हें भजना छोड़ देंगे, लोग तुम्हारी जप की जो माला करते हैं ना, राम नाम कृष्ण नाम, लोग तुम्हारा भजना छोड़ देंगे। मेरे गोविंद ने क्या किया, पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते। जैसे ही विकल होकर के द्रौपदी पुकार करती है ना, तो जान ये जो वस्त्र पहने रहती है ना, जिस वस्त्र को दुशासन खींच रहा था वो वस्त्र भूल गई और चित्कार हो उठी। जान गई संसार का कोई सहारा देने वाला नहीं है। अरे जगत से आशा लेकर के क्या करूंगा? अगर आज ये हेल्प भी कर देंगे, सहायता भी कर देंगे, तो कल बीच चौराहे पे जाकर के टोक देंगे कि भैया मैंने तुम्हारा हेल्प किया था। तो जगत से आशा मत रखना मेरे प्यारे, गोविंद से आशा रखना। द्रौपदी ने पहले जगत का आशा किया, तब जाकर के जगदीश्वर का आशा किया। और जब जगदीश्वर का आशा किया तो मेरे गोविंद ने क्या किया, द्वारिकाधीश में बैठे हुए थे, भोजन कर रहे थे। सत्यभामा ने कहा कि प्रभु आप इतने विकल होकर के बैठे हुए हैं, क्या बात है, आप भोजन भी नहीं कर रहे हैं, खाइए ना भोजन, इतना स्वादिष्ट भोजन मैंने अपने हाथों से बनाया। मेरे गोविंद ने कहा कि सत्यभामे आज मुझे एक चिंता सता रही है। देवी ने कहा कौन सी चिंता? आज मेरी जो प्रेयसी है, जो मेरी कभी मैं उसको मित्र मानता हूँ, मेरी दोस्त है वो, आज वो मुझे पुकारना चाहती है, लेकिन सबसे पहले दुनिया को पुकार रही। इसलिए मैं चिंतित होकर के बैठा हुआ हूँ कि कब मुझे पुकारेगा, क्योंकि मैं उसकी रक्षा करने के लिए एकदम व्याकुल हो रहा हूँ, मुझे पुकारे तो सही। और इधर जैसे ही द्रौपदी ने पुकारा है महाराज, अपनी वस्त्र को भूल गई और दोनों हाथों को उठा करके जैसे ही कहा कृष्ण कृष्ण द्वारिकावासिनी, हे द्वारिकावासी श्री कृष्ण मेरी रक्षा करो। तो तुरंत मेरे गोविंद उस भोजन को छोड़ करके तुरंत चल पड़े हैं और जाकर के द्रौपदी की रक्षा की। और आप लोग जानते हैं कैसे रक्षा किया है मेरे गोविंद ने। 10 सहस्त्र गज बल बढ़ो, घट्यो न 10 गज दुशासन साड़ी खींचते हुए जा रहा, खींचते हुए जा रहा, खींचते हुए जा रहा है, लेकिन जो है वो वस्त्र कम नहीं हुआ। मेरे भगवान ने क्या किया है, अपने भक्त की स्थापना के लिए, मर्यादा की स्थापना के लिए मेरे गोविंद क्या नहीं करते हैं महाराज। भगवान ने एक और रूप धारण कर लिया। 24 अवतार अभी आप लोग सुनेंगे, भगवान के 24 अवतार हैं, लेकिन यहाँ मेरे गोविंद ने एक और अवतार धारण कर लिया, एक वस्त्रावतार धारण कर लिया। बोले कृपा सिंधु भगवान की। भगवान ने वस्त्रावतार धारण कर लिया
अब आकर के मेरे गोविंद ने द्रौपदी की लाज बचाई। तो अपने भक्त की मान मर्यादा को बचाने के लिए अपनी मान सम्मान को ताक पर रख देता है मेरा गोविंद। चल पड़ा जवाहरात लेकर के, सोने चांदी लेकर के ब्राह्मणी के दरवाजे पर पहुंचता है महाराज। ब्राह्मणी ने देखा कि मेरे दरवाजे पर कोई बालक आया हुआ है, जाकर के पूछा आप कौन हैं? तो उन्होंने कहा मैं बोल नहीं सकता हूँ, मैं गूंगा हूँ, अहम निर्वाकस्मि, मैं निर्वाक हूँ, मैं बोल नहीं सकता हूँ। इशारा कर दिया मेरा गोविंद। मूकं करोति वाचालम, अरे जो गूंगे को बोलने सिखा देता है महाराज, बड़बोड़ा बना देता है। मूकं करोति वाचालम, जिनको बोलना नहीं आता महाराज वो बोलने वाला हो जाता है। किसकी कृपा? गोविंद की कृपा है। मेरे में इतनी शक्ति सामर्थ्य कहाँ से पैदा हुई कि मैं आप लोगों को कथा सुना पा रहा हूँ? गोविंद की तो कृपा है। मेरा अपना कोई शक्ति सामर्थ्य है क्या? नहीं। जो गूंगे आदमी को बड़बोला बना देता है, जो लंगड़े आदमी को हिमालय की पर्वत की चोटी पर जाकर के बैठा देता है महाराज, और आज वही गोविंद क्या बना हुआ? गूंगा बना हुआ। कहा कि मैं गूंगा हूँ, मैं निर्वाक हूँ, बोल नहीं सकता। इशारा किया, पेन कॉपी लेकर के आओ। और बंधुओं उस ब्राह्मणी ने जैसे ही पेन कॉपी ला करके दिया है तो मेरे गोविंद ने उस पेन कॉपी पर लिख दिया। क्या लिखा? कि मैं निर्वाक हूँ, मैं बोल नहीं सकता। अरे तेरे पति मेरे यहाँ कई वर्षों से काम कर रहे थे, तेरे पति मेरे यहाँ कई वर्षों से काम कर रहे थे, लेकिन अपनी मजदूरी नहीं ले रहे थे। आज मुझे मुझे से पता चला है कि तुझे धन की आवश्यकता है, तो मैं स्वयं चल पड़ा देने के लिए। बंधुओं ब्राह्मणी प्रसन्न हो गई। अच्छा मेरे पति इतने छुपे रुस्तम हैं कि मेरे पीठ पीछे कहते हैं मैं भागवत का पाठ करता हूँ और पीठ पीछे जाकर किसी दूसरे के यहाँ नौकरी करते हैं। आने दो, शाम को बताती हूँ। इतना बड़ा सच मुझसे छुपाया। प्रसन्न हो गई अपने पति के ऊपर, गई खूब सुंदर बाजार किया है और महाराज अपने बच्चों के लिए बड़ी सुंदर सुंदर वस्त्र आभूषण लाई है। और उसके बाद घर में धन संपत्ति से महाराज पूरा घर भर दिया। पति महाराज सोचिए अब शाम का समय हो गया है, शायद पत्नी का मूड ठीक हो गया। चल पड़े अपने घर की ओर। और बंधुओं जब घर पर जाकर के देखते हैं ना तो अपने घर का गली भूल जाते हैं। कहीं मेरा घर है ना, ये मेरा घर नहीं है, तो फिर पीछे से आते हैं, नहीं घर तो यही है। और जैसे घर के दरवाजे पर पहुंचते हैं महाराज तो पत्नी जी क्या करती है? बढ़िया सोने की थाली में बड़ी सुंदर आरती की तैयारी करती रहती है। आज मेरे पति आएंगे तो उनकी आरती उतारूंगा। बढ़िया रूप सज्जित, बढ़िया सुंदर साड़ी पहन करके, हीरे जवाहरात पहन करके महाराज खड़ी। और जैसे ही पति देवता ने देखा, ओहो सुबह की आरती तो ठीक थी, लेकिन इस समय की आरती तो समझ में नहीं आ रहा। क्या बात है, आप इतने छुपे रुस्तम हो? मेरे पीठ पीछे आप नौकरी करते हो? आज आपका स्वामी आया था और गूंगा था वो, और इतना रुपया पैसा दे करके गया है कि अब हम कई पीढ़ियों तक दरिद्र नहीं रहेंगे। भगवान ने, उस ब्राह्मण ने सोचा
कि मैं नौकरी करता हूँ। अरे तुम्हें गलत फहमी हुई है, मैं नौकरी कहाँ करता हूँ? मैं तो दिन भर केवल श्रीमद् भागवत का पाठ करता हूँ, इसके अलावा तो मेरा कोई काम ही नहीं है। और तुम तो कितनी बार मुझे टोकी हो, मैं कहाँ नौकरी करने जाऊंगा? मेरा तो सिर्फ एक ही नौकरी है, भगवान का गुणगान करना। अब हम नहीं जानते, उस आपके स्वामी जी थे ना, निर्वाक थे, भूखे थे, उन्होंने एक पत्र लिखा है, जाकर उस पत्र को देखिए। उस पत्र में लिखा है, आपके नाम का पत्र है। और बंधु जैसे ही अंदर जाते हैं, पत्नी वो पत्र लाती है, और पत्र जब देखते हैं मेरे गोविंद का, पत्र नहीं था मेरे प्यारे। जैसे उस ब्राह्मण देवता ने उस पत्र को देखा है महाराज, उसमें कोई नहीं लिखा हुआ था कि मैं निर्वाक हूं, मैं बोलने वाला, दुनिया की कोई चीज नहीं लिखी थी। उसमें तो श्रीमद् भागवत के एक एक श्लोक लिखे हुए थे। और जैसे उस ब्राह्मण देवता ने देखा कि अरे तो श्रीमद् भागवत का श्लोक लिखा हुआ है, मानो श्री कृष्ण कहना चाह रहे थे, जगत मजदूरी देते हैं क्या राखे भगवान। जैसे ही उस पत्र को देखा है तो उस ब्राह्मण देवता के नेत्रों से अश्रुपात होने लगे, झरझर आंसू निकलने लगे। अरे मेरा गोविंद इतना दयालु है। समझ गए कि किसी दूसरे की कृपा नहीं है, तो साक्षात द्वारिकाधीश की कृपा है। हाथ जोड़ करके अपने सभी परिवार के साथ प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, आपको रूप धारण करके आना पड़ा, मुझे क्षमा करना। मेरी ऐसी कोई मनसा नहीं थी आपको बुलाने के लिए, लेकिन आपको आना पड़ा मेरे खातिर। बस प्रभु कृपा बनाए रखना कि इतना सब धन संपत्ति प्राप्त करने के बाद भी मेरे अंदर कोई अहंकार न रहे। दाता तेरा मेरा प्यार कभी ना बदले, 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 दाता। सभी लोग भगवान से प्रार्थना करेंगे, हे प्रभु
जाकर के हाथ फैला देते थे। लेकिन मैं कहूँ आपसे ना, दुनिया के सामने कभी हाथ मत फैलाना। दुनिया से मांगोगे तो उम्मीद से कम पाओगे, लेकिन मेरे गोविंद के सामने मांगोगे ना तो उम्मीद से ज्यादा पाओगे। जश्न हो तो यूं ना सोना चाहिए, जश्न हो तो यूं ना सोना चाहिए, कुछ ना कुछ बस्ती में होना चाहिए। अरे जिनको हो मालूम आंसुओं की कीमत, जिनको हो मालूम आंसुओं की कीमत, उनके आगे तो खुल के रोना चाहिए। दाता तेरा मेरा प्यार कभी ना बदले, दाता तेरा मेरा प्यार कभी ना भक्तवत्सल भगवान की बंधुओं, दाता तेरा मेरा प्यार कभी न बदले। अरे संसार के रिश्तेदार बदल जाए महाराज, पर तेरा व्यवहार मेरे प्रति कभी नहीं बदलना चाहिए। अरे हम लोग उनके सामने ज्यादा रोते हैं जिनको आंसुओं की कोई कीमत का पता ही नहीं होता, जिनकी नजरों में तुम्हारे आंसू की कोई वैल्यू नहीं है, उनके लिए तुम जिंदगी भर रोते हो। और जो मेरा परमात्मा तुम्हारा जन्म का रोना बंद कर दे, जन्म जन्म का रोना बंद कर दे महाराज, रोना बंद करा सकता है, उसके आगे हम कभी नहीं रोते। आज वो ब्राह्मण परिवार इतना प्रसन्न हो गया महाराज कि भगवान की कितनी बड़ी कृपा हो। तो मेरा गोविंद इतना दयालु है, इसको कहने की आवश्यकता नहीं है। पूतना आती है, भगवान जानते हैं कि मुझे मारने के लिए आई है। राक्षसी है, रूप बदल करके आई है, लेकिन तब भी उसका कल्याण किया है। अरे जो गति यशोदा को बाद में मिलने वाली थी महाराज, वो गति सबसे पहले किसको दे दिया है? मेरे गोविंद पूतना को दे दिया। अरे जैसी भी सही, काम तो मैया वाला की है ना, दूध पिलाई है, भले ही अस्तर में दूध उसमें जहर लगा करके पिलाई है, लेकिन काम तो मैया वाला की। इतना दयालु है मेरा गोविंद। चार थे स्विग्रह स्वराट, विज्ञ हैं और फिर कह रहे हैं स्वराट हैं, अपने तेज से तेजवान हैं। उनको किसी की तेज लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। सूर्य चंद्रमा को मैंने बताया ना, उनको तेज लेना पड़ता है तब वो चमकते हैं, लेकिन मेरे गोविंद को किसी तेज की आवश्यकता नहीं है। जो अपने तेज से तेजवान हैं, जो स्वराट हैं। गोपियां जो होती थी ना, वो कभी कभी माखन अंधेरे में रख दिया करती थी,
कि कन्हैया मेरो यहाँ नहीं पहुंच पाएंगे, क्योंकि लाला भी छोटा है, अंधेरे से डर लगता है। लेकिन भगवान स्वराट हैं, उनका खुद का इतना तेज है कि पहुंचते ही महाराज पूरा जगमगा देते हैं। जो स्वराट हैं, तेने ब्रह्म हृदय आदि कवि, आदि कवि जो ब्रह्मा जी, उनको भी हृदय से ज्ञान दे दिया। उनकी भी आगे कथा श्रवण करेंगे हम लोग। ब्रह्मा जी इनके ग्वाल बालों को लेकर के ब्रह्मलोक चले गए। अब जब गोविंद को पता चला कि अच्छा, अरे इनको भी ब्रह्मा के पद पर स्थापित करने वाला मैं हूं, और ये आज मेरे बालों को लेकर के ब्रह्मलोक चले गए, चुरा ले गए। उनको अपने हृदय से ही बतला दिया, भैया ये ब्रह्मा जी, आपको उस ब्रह्म के पद पर बिठाने वाला मैं हूं। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवि, ब्रह्मा को भी जो ज्ञान प्रदान किया। मुह्यन्ति सूर्यः, सूर्य नर देवताओं को भी जिन्होंने अपनी लीला से महाराज मोहित किया है। गिरिराज जब उठाया तब इंद्र ने खूब बारिश की, उनको भी जिन्होंने अपनी लीला में मोहित कर दिया महाराज। तेजो वारि मृगाम यथा विनिमयो, तेज वायु, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश, इन पंच तत्वों से हमारे शरीर का निर्माण हुआ है। एक बार ये पंच तत्व भगवान कृष्ण के पास पहुंचे, कहे प्रभु ये बताइए कि यार अगर ये पंच तत्व से शरीर बना हुआ है, तो ये जो व्यास लोग हैं कहते हैं कि पंच रचित अधम शरीर, इसको अधम शरीर कहते हैं। अरे इन पंच तत्वों से ही शरीर का निर्माण हुआ, सृष्टि का निर्माण हुआ है। और ये जितने ही व्यास लोग हैं, कथाकड़ी लोग हैं, वो कहते हैं पृथ्वी जल तेज वायु आकाश से शरीर का निर्माण हुआ है और शरीर ये अधम है। बताइए प्रभु, इस शरीर को अधम बतलाते हैं। अरे ये पंच तत्वों से बना ये शरीर सबसे बड़ा अधम है महाराज। पंच तत्वों से जब ये सृष्टि बनी हुई है और ये अधम बता देते हैं, तो भगवान बोले मेरे बच्चों आप चिंता मत करो, जब मैं कृष्ण अवतार लूंगा ना, तो उसमें तुम पंच तत्वों को मैं पवित्र कर दूंगा, तब तुम्हें कोई अधम नहीं कहेगा। भगवान ने क्या किया, उन पंच तत्वों को भी पवित्र कर दिया। भगवान जब कृष्ण जन्म हुआ उसके बाद उन पंच तत्वों को भी पवित्र किया। कैसे? कहा चित्त माने होता है मिट्टी, मिट्टी खा करके भगवान ने मिट्टी को पवित्र कर दिया। जल को पवित्र किया है, कालिया नाग को भगा करके। पावक अग्नि को पवित्र किया है, दावाग्नि पान करके, दावाग्नि पान किया है मेरे गोविंद ने। गगन आकाश को पवित्र किया है महारास करके। आगे कथा सुनेंगे हम लोग महारास का। भगवान ने गोपियों के साथ महारास किया और शमीर वायु को पवित्र किया है सत्यासुर का विनाशन करते हुए। इस प्रकार भगवान ने इन पंच तत्वों को भी पवित्र कर दिया, जिन पंच तत्व से हम हमारा शरीर बनता है। यद्यत्र शरीरो मृषा, 3 स्थानों की लीलाएं सबसे पवित्र मानी जाती हैं। पहली ब्रजधाम, दूसरा द्वारिका धाम और तीसरा हस्तिनापुर की कथा। धाम्नास्मिन् सदा निरस्तकुहकम्, अरे जिस उद्धव के अज्ञान का विनाश किया मेरे गोविंद ने, ऐसे सत्यम परम धीमहि, ऐसे सत्य स्वरूप परम पिता परमात्मा भगवान श्री कृष्ण का एक नहीं दो नहीं हम सभी लोग मिलकर के क्या करते हैं, प्रणाम करते हैं। बोले सच्चिदानंद भगवान की। द्वितीय श्लोक में, दूसरे श्लोक में श्री वेदव्यास जी कहते हैं विषयः अधिकारिस्य संबंधस्य प्रयोजनम। श्रीमद् भागवत की रचना हो गई, लेकिन इसका अधिकारी कौन है? सबसे मुख्य बात है इसका अधिकारी कौन है? यहाँ जो है राजनीति नहीं चलती हमारे यहाँ शास्त्रों में।
हमारे माता पिता प्रधानमंत्री हैं तो हमारा बेटा भी प्रधानमंत्री बनेगा ना। जो उस अधिकारी के योग्य रहेगा उसी को इस श्रीमद् भागवत की कथा प्राप्त होगी। आगे कथा सुनेंगे श्री सुखदेव भगवान। आज उन्हीं का जन्मोत्सव है, आज उन्हें जन्म मनाएंगे। श्री सुखदेव के पुत्र थे, श्री वेदव्यास जी के पुत्र थे श्री सुखदेव भगवान। लेकिन जब तक उन्होंने जांच परख नहीं लिया तब तक इसका अधिकारी नहीं बना। तो संबंध से प्रयोजन, इस विषय का कौन अधिकारी है, इससे हमारा रिलेशन क्या है। जैसे कोई एमबीबीएस की तैयारी करता है इसलिए कि भैया मेरी दवा इस मरीज को सूट करे, ये दवा मेरा खाए तो इसको फायदा हो, रोगी ठीक हो जाए। वैसे ही भागवत के मुख्य विषय क्या है, कार्य क्या है, इसका अधिकारी कौन है, इसका विवेचन दूसरे श्लोक में वर्णन मिलता है। धर्म प्रोजित कैतवोत्र परमो निर्मत्सराणां शतां वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवतम् तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः सज्जोरिद्यवरुध्यते तद्भिः स्वस्त्रभिः तत्क्षणात्। सर्वप्रथम